एक सेवाकाई दल के रूप में विश्वास इस बात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है कि आप अपने दल से कैसे संबंधित हैं और आप लोगों से कैसे संबंधित हैं। और पिलर्स में जब हम प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो एक विश्वसनीय समूह कैसे बने, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है। आप किसी पर भरोसा क्यों करते हैं और कोई आप पर भरोसा क्यों करता है? अक्सर लोग किसी अगुवा पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनमें एक चरित्र होता है, उनमें ईमानदारी होती है, उनमें योग्यता होती है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए वे अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और आपको उस अगुवा के साथ अनुभव हुआ है और उन्होंने खुद को साबित किया है। पवित्र शास्त्र में हमारे लिए एक उदाहरण है जब यीशु अपने शिष्यों से मिले और उन्हें पता था कि जैसे जैसे वे अपनी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे उन्हें उन पर और उनके नेतृत्व पर भरोसा करना होगा, भले ही यीशु स्वर्गारोहण कर लें और वे उनकी शिक्षाओं को याद रखें। और यूहन्ना अध्याय 10 में वह एक चरवाहे का उदाहरण बताता है। लेकिन बाइबल के समय में एक चरवाहा एक अगुवा की तस्वीर था, जैसे राजा दाऊद एक चरवाहा था, एक अगुवा। और यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु इस बात के ठोस कारण बताते हैं कि वह क्यों भरोसेमंद है। लेकिन यूहन्ना अध्याय 10 में हम यह भी सीखते हैं कि हमें क्यों भरोसेमंद होना चाहिए। वह क्या है जो हमें भरोसेमंद बनाता है? अब इससे पहले कि हम जाने कि अल अगुवा क्या है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 10 की पहली आयत को देखें, क्योंकि वहां यह कहा गया है, हे फरीसियों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु बोल रहा है, कि जो कोई भेड़शाला में फाटक से नहीं परंतु किसी और मार्ग से चढ़ता है वह चोर और डाकू है। शुरू से ही यीशु जाने वाले हैं। यह वास्तव में मायने रखता है क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जो लोग आपसे चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो लोग आपको लूटने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि आपको नष्ट करने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको इस बात पर स्पष्ट होना होगा कि आप किस पर भरोसा करते हैं और आपको एक अगुवा के रूप में जागरूक होना होगा कि आपको एक ऐसा अगुवा बनना होगा जिस पर अन्य लोग भरोसा कर सकें। यीशु अब आगे कहेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम वह अगुवा बनो जिस पर लोग भरोसा कर सकें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उदाहरण का अनुसरण करें। ऐसा कौन सा अगुवा है जिस पर लोग भरोसा कर सकें? सबसे पहले लोग उस अगुवा का अनुसरण करेंगे जो उन्हें समझता है। एक अगुवा होना जो लोगों को समझता है, वह एक अगुवा है जिसका लोग अनुसरण करेंगे। पद 2 से 5 तक देखिए। जो द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है, और जब वह उन्हें अकेले बाहर ले आता है तो वह उनके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। परंतु वे कभी किसी अजनबी के पीछे नहीं जाती। वास्तव में वे उससे दूर भागेंगे क्योंकि वे अजनबी की आवाज नहीं पहचानेंगे। ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर को हटाया नहीं जा सकता, ईश्वर उदासीन नहीं है। यीशु कहते हैं, सुनो, एक अगुवा जिस पर लोग भरोसा करेंगे कि वे उसका अनुसरण करेंगे। वे ऐसा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि अगुवा उन्हें समझता है। आवाज जुड़ गई है, वह उन्हें नाम से पुकारता है। यदि आप अगुवा लोगों का ट्रस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको अपने लोगों को नाम से जानना होगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम लोगों को लेबल से जानते हैं, और अक्सर वे लेबल उनके अतीत, उनकी पिछली गलतियों के बारे में होते हैं, और हम उन्हें उपनाम देते हैं। और यीशु कहते हैं, नहीं, एक अगुवा बनो जिस पर लोग भरोसा करेंगे क्योंकि आप उन्हें नाम से जानते हैं। यीशु ने इसे जिया। वह अपने शिष्यों के इतने करीब थे कि उन्होंने उन्हें उपनाम भी दे रखे थे। उन्होंने कहा, अब तुम शमौन नहीं रहोगे, अब तुम चट्टान हो। और याकूब और यूहन्ना भाइयों से उन्होंने कहा, तुम वज्र के पुत्र हो। जब लोग उपनाम रखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वे अविश्वसनीय रूप से करीब हैं, उनके बीच दोस्ती है। इसका अर्थ यह है कि विश्वास का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह उससे भी आगे जाता है। लोगों को बाहरी आवाज से पहचाना जाना चाहिए। अब समाज झूठ बोलेगा और आपसे कहेगा कि आप स्वयं ही जान सकते हैं कि आप कौन हैं और किसी की बात मत सुनिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह झूठ है। हम में से प्रत्येक को एक और आवाज की आवश्यकता है जो हमें बताए कि परमेश्वर हमें किस रूप में बना रहा है। जब यीशु पतरस के पास आते हैं और कहते हैं, तुम चट्टान हो, तो वह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पतरस कौन होगा, और उस पहचान से विश्वास का निर्माण होता है। हमें ऐसे व्यक्ति बनने की आवश्यकता है जो लोगों के नाम जानते हों और उनसे बात करके बताए कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहा है, और तब वे हम पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि हम उन्हें समझते हैं। इसमें कहा गया है, भेड़ें उसकी आवाज का अनुसरण करती हैं। जाने योग्य बनो। जितना आप भेड़ों को जानते हैं उतना ही उन्हें भी अपने बारे में जाने दीजिए। उनके साथ उपस्थित रहें। आप विश्वास का निर्माण तब करेंगे जब आप उन्हें जानेंगे और वे आपको जानेंगे, और यह उनकी आवाज में प्रतिबिंबित होगा जब आप उनका नाम लेंगे। फिर एक दूसरा तरीका है कि लोग अगुवा का अनुसरण करेंगे क्योंकि वहां विश्वास है। लोग उस अगुवा का अनुसरण करेंगे जो पूरी तरह से उनके लिए है।
यूहन्ना 10 की आयत 9 और 10 को देखिए। मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह बच जाएगा। वे अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे और चारागाह ढूंढेंगे। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और वह भी भरपूर। परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं है। ईश्वर तो तटस्थ भी नहीं है। यीशु कहते हैं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हारे लिए भरपूर जीवन लाऊं। लोग उस अगुवा पर भरोसा करेंगे जिसके बारे में उन्हें पता है कि वह पूरी तरह से उनके लिए है। जब एक अगुवा कहता है, मेरा काम आपको भरपूर जीवन की ओर, आपके सर्वोत्तम जीवन की ओर ले जाना है, तो यह एक ऐसा अगुवा है जिसका लोग वास्तव में अनुसरण करना चाहते हैं। पद 9 और 10 में वह उनके लिए चारागाह ढूंढने की बात करता है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें चारागाह मिलेगा, तुम फलोगे फूलोगे। हम सभी जानते हैं कि भेड़ें सचमुच बहुत ही मूर्ख जानवर हैं। उन्हें एक चरवाहे की जरूरत है जो उनका मार्गदर्शन करे और उनका नेतृत्व करे। कभी कभी हमारे लोग सबसे बुद्धिमान नहीं होते और उन्हें एक चरवाहे की आवश्यकता होती है जो उनका मार्गदर्शन करे और उनका नेतृत्व करे। ऐसा होने के लिए आपको वास्तव में वही चाहना होगा जो उनके लिए सर्वोत्तम हो। तब वे आप पर भरोसा करने लगेंगे। आपको उनके लिए वह बनना होगा जो वे स्वयं नहीं बन सकते। यहीं पर आपको मूल्यांकन करना होगा। आप अपने लोगों को किस तरह देखते हैं? क्या प्राथमिकता यह है कि आप पूरी तरह से उनके लिए हैं? या यदि आप सचमुच ईमानदार हैं, तो क्या प्राथमिकता यह है कि आप उन्हें पूरी तरह से अपने लिए चाहते हैं? अक्सर जब हम लोगों को एक अगुवा के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें अपने लिए एक संसाधन के रूप में देखते हैं। यह व्यक्ति हमारी मदद कैसे कर सकता है? यह व्यक्ति सेवाकाई को दान कैसे दे सकता है? यह व्यक्ति मेरे लिए क्या संपत्ति लाएगा? और हम चाहते हैं कि वे पूरी तरह से हमारे लिए हों। लेकिन यदि हम वास्तव में विश्वास का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे वे फलने फूलने में सक्षम होंगे और हमें उनका सर्वोत्तम लाभ मिलेगा, तो हमें स्वयं को यीशु की तरह स्थापित करना होगा, जहां हम पूरी तरह से उनके लिए हों। यीशु सभी शिष्यों से कहीं आगे थे। वह जानता था कि उसका लक्ष्य उन्हें अपने साथ घेरना है ताकि वह उन्हें देख सके और कह सके, एक दिन तुम मुझसे भी महान कार्य करोगे क्योंकि मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। जब आप स्वयं को यीशु के समान स्थिति में रखेंगे, तो आपके लोग आप पर भरोसा करेंगे और फिर एक साथ मिलकर परमेश्वर और उसके राज्य के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगुवा का एक तीसरा कारण है, लोग किसी अगुवा पर कैसे भरोसा करते हैं और वह अगुवा कैसा है जिस पर वे भरोसा करेंगे। लोग एक अगुवा पर भरोसा करते हैं और एक ऐसे अगुवा का अनुसरण करते हैं जो अच्छा है। यूहन्ना अध्याय 10 में इस अनुच्छेद की आयत 11 से 13 तक देखिए। यीशु कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देता है। मजदूर न तो चरवाहा है और न ही भेड़ों का मालिक है। इसलिए जब वह भेड़िए को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तभी भेड़िया झुंड पर हमला करता है और उसे तितर बितर कर देता है। वह आदमी भाग जाता है क्योंकि उसके पास एक मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई परवाह नहीं है। यीशु यहाँ पर बहुत स्पष्ट हैं। वह कहते हैं, मैं एक अच्छा अगुवा हूं और लोग मुझ पर भरोसा करेंगे क्योंकि मैं एक अच्छा अगुवा हूं। और वास्तव में अच्छा शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं। इसका अर्थ है ईमानदार, कि यीशु एक ईमानदार अगुवा थे। वह कई मायनों में एक अगुवा चरित्र के व्यक्ति थे और यह निष्ठा वास्तव में इस तथ्य से प्रदर्शित हुई कि उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, क्योंकि यही वे शब्द थे जो उसने कहे थे, मैं अपना जीवन देने आया हूं, और फिर उसने इसे जिया और उसने अपना जीवन दे दिया। उनके शब्द और कार्य एक साथ थे। वे एक साथ गठबंधन किया। यीशु अपने व्यवहार के कारण एक अच्छे व्यक्ति थे। वह एक अच्छे अगुवा थे क्योंकि वह लोगों को आशीर्वाद देते थे। वह एक अच्छे अगुवा थे और जब अच्छे अगुवा होंगे तो लोग भरोसा करेंगे। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी देश में हो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अच्छे लोग बहुत कम हैं। और जब हमारे कई अगुवा भ्रष्ट हैं, अविश्वसनीय हैं, जब नागरिक क्षेत्र में हमारे कई अगुवा, यहां तक कि कलीसिया क्षेत्र में भी अच्छे नहीं हैं, तो हर किसी की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करने वाला हूं, मैं बस वही करूंगा जो मुझे अपने आप करना है। और यीशु कहते हैं कि अगुवा लोग जिस पर भरोसा करेंगे, जिसका वे अनुसरण करेंगे, वह अच्छा होना चाहिए। उनमें यह अखंडता होनी चाहिए कि वे जो कहते हैं, जो करते हैं और जो मानते हैं, ये तीनों क्षेत्र एक साथ संरेखित हों। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं,
क्योंकि आप कुछ कह सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में इसके बारे में दृढ़ विश्वास नहीं है। यह सिर्फ वही नहीं है जो आप मानते हैं और कहते हैं, बल्कि आपको वह करना भी होगा। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। तो यह सच है कि यदि आप में ये तीनों गुण संरेखित हैं, तो आप एक अच्छे अगुवा हैं, और एक अच्छा अगुवा इतना दुर्लभ है कि यदि आप यीशु की तरह एक अच्छे अगुवा हैं, तो आप पाएंगे कि लोग तुरंत आप पर विश्वास करेंगे क्योंकि आप अच्छे हैं। और जब आपके पास एक अच्छे अगुवा के रूप में उस तरह का भरोसा होगा, तो वे आपका अनुसरण करेंगे। यीशु इस अनुच्छेद में अगुवा के बारे में चौथा कारण बताते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसका वे अनुसरण करते हैं क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं, लोग उस अगुवा का अनुसरण करेंगे जिसके पास शक्ति है, लेकिन निस्वार्थ शक्ति है। एक अगुवा जिसके पास अधिकार है, लेकिन निस्वार्थ अधिकार है। मैं यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु के शब्दों का प्रयोग करके पद 14 से शुरू करते हुए इसे समझाता हूँ। वह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे ही मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरे पास अन्य भेड़ें भी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना होगा। वे भी मेरी आवाज सुनेंगे, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरे पिता मुझसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि मैं अपना जीवन दे देता हूं ताकि उसे पुनः ले लूं। अब आयतन 18 को ध्यानपूर्वक पढ़े। इसे मुझसे कोई नहीं छीनता, बल्कि मैं इसे अपनी इच्छा से त्याग देता हूं। मेरे पास इसे छोड़ने का अधिकार है और इसे पुनः लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। यह सारी शक्ति परमेश्वर के पास है। यीशु के पास यह सारी शक्ति थी, लेकिन यह शक्ति नफरत से नहीं आई। शक्ति अहंकार से नहीं आती। शक्ति प्रेम से आई। और उसके पास यह अधिकार है, कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं छीन सकता। मैं यह काम अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से करता हूँ। यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, मैं इस स्थिति पर नियंत्रण रख रहा हूँ। ऐसा लग सकता है कि मैं नियंत्रण से बाहर हूँ क्योंकि अन्य लोग मुझे क्रूस पर मार रहे हैं, लेकिन मैं नियंत्रण में हूँ। यह अधिकार मेरे पास है। कई बार जब हम क्रूस और क्रूस के दृश्य को देखते हैं, तो हम यीशु की करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, जैसा कि हमें होना भी चाहिए। वह इसलिए मरा क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था, लेकिन हमें क्रूस को भी देखना चाहिए और यीशु के अधिकार से अभिभूत होना चाहिए। वह मरा क्योंकि यह उसकी इच्छा थी, उसका निर्णय था। वह एक अगुवा था जिसके पास निस्वार्थ शक्ति थी। एक अगुवा के रूप में हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारा अनुसरण करें, और इसलिए हम वह शक्ति चाहते हैं जो हमें उन्हें हमारा अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। कभी कभी वह शक्ति पदों में आ सकती है, कभी कभी वह शक्ति विभिन्न तरीकों से आ सकती है, लेकिन यीशु हमें सामर्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण नमूना देते हैं। लोग यीशु का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास निस्वार्थ शक्ति थी। परमेश्वर के राज्य में उसके पास सारा अधिकार था और उसने इसका प्रयोग लोगों की सहायता करने, लोगों की सेवा करने तथा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए किया। उन्होंने कहा, अब आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका अनुसरण करें? पूर्ण अधिकार और शक्ति के साथ अगुवा बनो, लेकिन उन पर प्रभुत्व मत जमाओ। आपको लोगों से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करवाने के लिए अपनी पदीय शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप अधिकार के साथ एक अगुवा होते हैं और यह बताया जाता है कि आप उनके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं, कि आप उन्हें जानते हैं, कि आप उनके लिए पवित्र हैं, कि उनके पास भरपूर जीवन होगा, कि आप खुद को उन्हें देते हैं, तो वे हर तरह से आप पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे। यूहन्ना अध्याय 10 में यीशु हमें इन सम्मोहक कारणों के साथ अपना एक आदर्श देते हैं। मैं यीशु को अपना अधिकार क्यों बनाऊं? मुझे यीशु का अनुसरण क्यों करना चाहिए? मैं जानता हूं कि वह मेरा उद्धार करता है, लेकिन मेरा अगुवा भी। और उन्होंने कहा, नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है। वह मुझे जानता है, वह पूरी तरह से मेरे लिए है, वह अच्छा है और उसके पास निस्वार्थ शक्ति है। और यदि यही उनके नेतृत्व का आदर्श है जो विश्वास का निर्माण करता है ताकि मैं उन्हें अपने अगुवा के रूप में अपनाऊं, तो यही एक अगुवा के रूप में मेरा आदर्श है। और आत्ममूल्यांकन करें। क्या आप उन्हें जानते हैं और क्या वे आपको जानते हैं जिनका आप अनुसरण कर रहे हैं? क्या इससे विश्वास का निर्माण हुआ है? क्या आप सचमुच पूरी तरह से उनके पक्ष में हैं? क्या वे उस पर कब्जा कर लेते हैं? क्या वे यह जानते हैं? या फिर आप इस बात पर अधिक ध्यान दे रहे हैं कि वे आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं? एक अगुवा के रूप में लोग भरोसा करेंगे। क्या आप ठीक हैं? क्या आप में वह शुद्ध निष्ठा है जहां आपके शब्द और आपके कार्य तथा आपके हृदय और मन की मान्यताएं और दृढ़ विश्वास सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और विश्वास का निर्माण होता है? क्योंकि आप अच्छे हैं, आपके पास अधिकार है
लेकिन क्या यह निस्वार्थ है और क्या यह इस तरह से प्रदर्शित होता है कि लोग कहें, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, जोएल, क्योंकि मैं तुम्हारे पास मौजूद शक्ति और अधिकार को देखता हूं, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि कैसे तुम इसे निस्वार्थ भाव से देते हो ताकि अन्य लोग आगे बढ़ सकें। इब्रानियों में एक अंश है जो दर्शाता है यीशु के आदर्श और हमारे नेतृत्व के आदर्श को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। इब्रानियों 13:20 कहता है, शांति का परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, मरे हुओं में से जिलाया और उसके लहू से अनंत वाचा पर मुहर लगा दी, वह तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ प्रदान करे। वह यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा तुम्हारे अंदर हर एक अच्छी बात उत्पन्न करे जो उसको भाती है, और यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए युगानुयुग होती रहे। आमीन। यह इब्रानियों की प्रार्थना है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? ऐसा चरवाहा बनो जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकें, क्योंकि जब आप यीशु की नेतृत्वकारी भूमिका का अनुकरण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में विश्वास का निर्माण होगा। जब वे आप में वही अनुभव करेंगे जो शिष्यों ने यीशु में अनुभव किया था, तब उन्हें आप पर ऐसा भरोसा होगा। अगुवा लोगों पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उनके लिए वही हो जो यीशु अपने 12 शिष्यों के लिए थे।